गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ जतिन गुर्जर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हमको सुनते या किस प्रकार से किसी पर्सन का हियरिंग होता है। तो यहाँ पे ब्लू कलर का से जो दिख रहा है ये हमारा साउंड है। ये साउंड हमारा आया पहले पिन्ना पे आया, फिर ईएससी में आया, ऑडिटरी कैनाल में आया, फिर हमारे जो ब्लू कलर का दिख रहा है कान का पर्दा है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इस पे आएगा। फिर उसके बाद में ऑसिकल्स रहते हैं मिडिल ईयर के अंदर। ये हमारा जो एरिया है ये हमारा मिडिल ईयर है, इसमें 3 ऑसिकल है, मेलियस, इंकस और स्टेप्स। अब स्टेप्स जो रहते हैं उसके फुट प्लेट होती है जो कि हमारे ओवल विंडो से जुड़ी हुई रहती है। ओवल विंडो कौन सा किसका एरिया होता है? हमारे इनर ईयर का एरिया होता है। तो वो जो साउंड है वो हमारे स्टेप्स के थ्रू इनर ईयर में गई। इनर ईयर में कहाँ किसके द्वारा गई? ओवल विंडो के थ्रू अंदर गई। फिर उसके बाद में ये हमारे कोकलिया के ऊपर आई। कोकलिया में से क्या होता है? नर्व गई हुई रहती है, जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था नर्व कैसे उनका मतलब वहाँ से निकली हुई है। फिर वो जो नर्व है, ये हमारी नर्व जो रेड कलर की यहाँ पे बनी दिख रही है, ये हमारी ऑडिटरी नर्व है। ये ऑडिटरी नर्व जो रहती है, जो हमारा सिग्नल आ रहा है, जो साउंड आ रहा है, उसको हमारे ब्रेन तक लेके जाती है। ब्रेन के किस एरिया में ले जाती है? ऑडिटरी कॉर्टेक्स वाले एरिया में लेके जाती है। इस प्रकार हमको सुनाई देता है, ठीक है। इस प्रकार हमारा साउंड जो रहता है वो ब्रेन तक पहुँचता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इस चीज़ को डिटेल में बताया। ये तो ट्यूनिंग पॉइंट के वाइब्रेशन होने से क्या हुआ? साउंड आया, हमारी ऑडिटरी कैनाल में आया। ऑडिटरी कैनाल के बाद में ये जो आपको ओवरव्यू दिख रहा है, मतलब जो लाइटिंग दिख रहा है, ये हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से ये हमारी ऑसिकल्स में जाता है। ऑसिकल्स में ये हमारी मेलियस हो गई, ये हमारी इंकस हो गई और ये हमारी स्टेप्स हो गई। तो सबसे पहले जो रहता है हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से साउंड आया मेलियस पे, मेलियस से गया ये इंकस पे, इंकस पे गया स्टेप्स पे, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में क्या बताया है कि जो हमारा मिडिल ईयर रहता है वो साउंड को एम्पलीफाई करता है। तो साउंड को किस प्रकार से एम्पलीफाई होता है, किस वजह से एम्पलीफाई होता है, उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ये बड़ा सा एरिया है, वो आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दिख रहा होगा। ये जो बड़ा वाला एरिया है ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, और ये छोटा एरिया है ये हमारी स्टेप्स है, जो कि हमारी ओवल विंडो से जुड़ी रहती है। तो जब हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का एरिया और स्टेप्स का एरिया देखते हैं तो इसमें क्या रहता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का एरिया बड़ा रहता है और स्टेप्स का एरिया जो रहता है वो छोटा रहता है। तो इस वजह से क्या होता है कि एरिया का एडवांटेज मिलता है, मतलब कि साउंड जो रहता है बड़े एरिया से छोटे एरिया की तरफ जाता है। तो उससे क्या रहता है कि साउंड का जो प्रेशर है वो 14 टाइम बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पे ये जो रेशियो दे रखा है 14:1 दे रखा है। मतलब कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का एरिया है और जो स्टेप्स का एरिया है, तो स्टेप्स के एरिया में क्या रहता है कि प्रेशर जो रहता है वो बढ़ जाता है। कितने टाइम बढ़ जाता है? 14 टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक है। वही फिर एक दूसरा दे रखा है, दूसरी मैकेनिज्म होती है वो लीवर एक्शन मैकेनिज्म होती है। उसका एडवांटेज जो रहता है 1.3:1 मिलता है। तो आगे हम देखेंगे कि इसका किस प्रकार से हमको एडवांटेज मिलता है, मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का और स्टेप्स का, मतलब एरिया रेशियो एडवांटेज किस प्रकार से मिलता है। वही लीवर एक्शन रेशियो किस प्रकार से हमको 1:3 मिलता है, उसके बारे में मैंने बताया हुआ हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है कि हम किस प्रकार से उसको निकालेंगे। फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, एफ इक्वल टू पी ए, और इस प्रकार से हमने उसको फॉर्मूला देखा। यहाँ पे मैंने दे रखा हूँ कि किस प्रकार से मैंने उस चीज़ को निकाला हूँ। तो जब हम देखते हैं कि एरिया रेशियो की जब हम बात करते हैं तो देखो सबसे पहले मैंने ऊपर दे रखा हूँ कि यहाँ पे एरिया रेशियो एडवांटेज 14:1 कैसा आया। तो मैंने सबसे बड़ा जो पहले डायग्राम दिखाया था उसमें सबसे बड़ा जो एरिया था वो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का था, जो कि कितना था? 55 mm² था। वही स्टेप्स फुटप्लेट जो रहता है उसका एरिया कितना होता है? 3.2 mm²। इस प्रकार से बड़ा एरिया किसका है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का। छोटा एरिया किसका है? स्टेप्स का। तो ये एडवांटेज मिल रहा है कितना टाइम उसको एडवांटेज मिल रहा है? 14 टाइम उसको एडवांटेज मिल रहा है, ठीक है। मतलब कि साउंड जो रहता है उसका प्रेशर 14 टाइम ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि एरिया में डिफरेंस है। फिर दूसरा मैंने आपको बताया था लेवर एक्शन, जिसके लेवर एक्शन ऑफ द ऑसिकल्स, उसका कितना एडवांटेज मिल रहा था हमको? 1.3:1 मिल रहा था। तो हम यहाँ देखते हैं कि ऑसिकल्स में जब हम देखते हैं मेलियस और इंकस, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कौन सी मेलियस और कौन सी इंकस है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। हाँ, यहाँ पे ये देखो ये हमारी मेलियस है और ये हमारी इंकस है। तो यहाँ पे जो मेलियस का जो लीवर है इसका जो लंबाई है वो थोड़ी सी बड़ी होती है इंकस के मुकाबले। तो ये हमको एक एडवांटेज मिलता है इससे 1.3 का। तो उससे क्या होता है 1.3 ज़्यादा हमारा साउंड एम्पलीफाई होता है, 1.3 उसका ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है। उस वजह से हमको क्या रहता है कि साउंड जो रहता है आपको ज़्यादा एम्पलीफाई होकर सुनाई देता है। फिर यहाँ पे नीचे मैंने थोड़े से फॉर्मूला दे रखा हूँ, ये फॉर्मूले के बारे में बता देता हूँ कि कितना एडवांटेज मिलता है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल प्रेशर हम देखेंगे तो कंबाइंड इफेक्ट इक्वल टू एरियल रेशियो इंटू लेवर एक्शन, इन दोनों को हम इंटू करेंगे 18:1 आएगा। फिर एक आपने फार्मूला देखा और DVSPL का, तो वो होता है DVSPL इक्वल टू 20 log P/P0। जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमको लगभग वैल्यू मिलेगी 25 dB का। मतलब क्या होता है कि जो लेवर एक्शन मैकेनिज्म है और जो एरिया रेशियो इन दोनों के
कॉम्बिनेशन से हमको मिडिल ईयर में कितना ज़्यादा एम्पलीफिकेशन मिलता है, वो लगभग 20 to 25 dB का एम्पलीफिकेशन देखने को मिलता है इन दोनों की वजह से। किसकी वजह से? एक एरिया रेशियो की वजह से और दूसरा लेवर एक्शन एडवांटेज की वजह से। ठीक है, इसके बाद में हमने मिडिल ईयर का देखा कि मिडिल ईयर में 20-25 dB का उसका एम्पलीफिकेशन हुआ। उसके बाद में साउंड जो रहता है हमारे कोक्लिया में आया, कोक्लिया से ये हमारी नर्व है, नर्व के थ्रू हमारे इनर ईयर में गया, ऊपर जो था हमारा वेस्टिबुलर एरिया था। अब वापस से इसमें साउंड आया हमारे पिन्ना पे आया, पिन्ना से हमारी ईएससी में साउंड आ रहा। यहाँ से अब पूरा ट्रैवलिंग आपको दिखाऊँ कैसे ब्रेन तक जाता है हमारा साउंड। फिर उसके बाद में ये हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर आया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से ये देखो वाइब्रेट हुआ हमारी ऑसिकल्स, ऑसिकल्स के वाइब्रेट होने से क्या होता है, स्टेप्स का वाइब्रेशन हुआ। स्टेप्स जो रहते हैं ओवल विंडो से जुड़ी हुई रहती है, यहाँ पे ओवल विंडो होती है और उसमें क्या होता है, फिर साउंड ट्रेवल करता है किसमें, हमारे कोक्लिया में। इससे पहले जो वाले डायग्राम में मैंने आपको कोक्लिया का क्रॉस सेक्शन दिखाया था, तो उसमें उसको आपको इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा था, जिसमें स्केला वेस्टिबुलरी था, स्केला मीडिया था, ये वाला एरिया मीडिया हो गया, ये स्केला टिम्पैनी था, ये साउंड आया। ठीक है, साउंड जो रहता है हमारी ओवल विंडो से आया, ओवल विंडो से कहाँ पे आएगा, हमारे स्केला वेस्टिबुलाई में जाएगा। स्केला वेस्टिबुलाई से वो कहाँ पे जाएगा, स्केला जो टिम्पेनाई होता है उसमें जाता है। यहाँ पे एक हेलिकोट्रिमा करके स्ट्रक्चर होता है, उसके थ्रू जब दोनों तरफ हमारे साउंड चला गया तो क्या होता है, मिडे जो हमारा स्केला मीडिया वाला एरिया वो वाइब्रेट होता है और उसमें हमारे होते हैं और आउटर हेयर सेल्स, वो साउंड को परसीव करते। उसके बाद में साउंड जो रहता है हमारी नर्व के थ्रू, ये मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया, तो नर्व के थ्रू ये हमारे ब्रेन वाले इस एरिया में आता है, जिसको हम ऑल्टरी कॉर्टेक्स बोलते हैं। इस